का हमारा टॉपिक है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के अभिभावकों के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत से पेरेंट्स आकर हमसे कहते हैं सर हमारा बच्चा कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, हमारे बच्चे की क्या लाइफ है। घर में सभी कहते हैं कि अब तुम्हारा बच्चा कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं चल पाएगा। दादा दादी, नाना नानी हमको यही ताना सुनाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आकर हमसे बोलते हैं देखिए बच्चा आपका है, आपको देखना है, आपके बच्चे को लाइफ देनी है। कौन क्या बोल रहा है उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप सभी पेरेंट्स को निराश नहीं होना है। बहुत समय पहले की बात थी कि बच्चे सेरेब्रल पाल्सी बच्चे होते थे, उनके लिए कोई इलाज नहीं था, तो वो बच्चे लाइफ टाइम के लिए दिव्यांग होकर रह जाते थे, डिसेबल होकर अपनी लाइफ को काटते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अत्याधुनिक तकनीक से और फिजियोथेरेपी के नए नए ट्रीटमेंट और नई नई एक्सरसाइज से आज की डेट में हमने 1000 बच्चों को उनके पैरों पे लाके खड़ा कर दिया है। ये बताने में हमें अपने में एक गर्व महसूस होता है कि जो 1000 बच्चे हमारे यहाँ से सेंटर से चल के जा चुके हैं, आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सब सिर्फ हमारे ही वजह से नहीं, हमारी टीम और हमारे पेरेंट्स की मेहनत की वजह से ही जो है संभव हो पाया है। तो ऐसे ही आज की डेट में ऐसा नहीं है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चा चल नहीं सकता है या खड़ा नहीं हो सकता है, बैठ नहीं सकता है। अगर आप ईमानदारी से अपने बच्चे में काम कर रहे हैं, बच्चे में प्रॉपरली घर पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके बच्चे में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। बच्चे में ज़्यादा समस्या है तो बच्चे में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है। बच्चे में कम समस्या है तो आपके बच्चे में बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पेरेंट्स, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आप हमारे सेंटर पे आ रहे हैं तो आपको घर पे मेहनत करना ही पड़ेगा। जब तक आप घर पे मेहनत नहीं करेंगे, खुद नहीं लगेंगे अपने बच्चे के साथ, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है जो आपके बच्चे को खड़ा कर दे, चला दे। क्योंकि बच्चा 24 घंटे अपने माँ बाप के पास रहता है। सिर्फ आप 2 घंटे सेंटर के लिए आएंगे तो बच्चा कभी भी आपका ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आपके बच्चे को, अपने बच्चे को ठीक करना है, चाहते हैं ठीक करना, तो एक टारगेट बना के काम करना पड़ेगा। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप अपने सेरेब्रल पाल्सी बच्चे में एक बार कोशिश करेंगे, उसके पीछे एक टारगेट बना के काम करेंगे, तो आपका भी बच्चा जरूर ठीक होगा। भले ही उसमें 1 साल लगे, 1.5 साल लगे या 2 साल लगे, लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे, तो बच्चा आपका जरूर चलेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी पड़ोसी, कोई भी दोस्त, कोई भी रिलेशन वाला कुछ भी कहे, आपको अपने टारगेट पे निशाना है। आपका अपने टारगेट पे आपको ध्यान रहना चाहिए। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे के बारे में कौन क्या कह रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि एक दूसरे की जो है, लोग नहीं चाहते हैं कि आपका अच्छा हो। लोग, पब्लिक है, जो हमारा समाज है, वो हमेशा ही आपका बुरा चाहेगा। तो कोई कुछ भी कहे, हमारा टारगेट जो है वो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारा लाइफ का गोल है, जो हमारी लाइफ का टारगेट है, हमेशा हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। दुनिया है, दुनिया में सभी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन आपका जो काम है अपने बच्चे को खड़ा करना, अपने बच्चे को चलाना, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि पेरेंट्स, आज की डेट में ऐसा नहीं है, बच्चा ठीक होगा। बहुत ही पेशेंस और बहुत ही धैर्य के साथ बस आपको मेहनत करते जाना है। लगे रहेंगे, बच्चा जरूर ठीक होगा। कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं सर हमारा बच्चा जो है जाता है तो सब कहते हैं क्या हुआ, पैर में जूता पहने हैं, कैसे हो गया। ये सब आपको जवाब देना सीखना पड़ेगा। कोई भी पूछता है, कोई भी कुछ कहता है, तो आपको बता देना है जो होना था वो हो गया। अब जो हो रहा है, क्या हो सकता है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। जो हमारा पास्ट में हो गया, जो व्यतीत हो गया, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। तो आप उनसे बताइए जो होना था वो हो गया, लेकिन हमें अब आगे क्या करना है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अपने बच्चे का इलाज कर रहे हैं, अपने बच्चे का जो है इलाज करवा रहे हैं, अपने बच्चे के साथ मेहनत कर रहे हैं। बाकी तो फल तो देने वाला ऊपर वाला है। तो आपको समाज को जवाब देने की आज टाइम है। आपको जवाब देना सीखना होगा, ना कि उनसे घबराना है कि हम बच्चे को जूता पहना के ले जाएंगे तो बच्चे लोग क्या कहेंगे,
ये सब सोचते रहेंगे तो कभी भी बच्चा आपका नॉर्मल नहीं हो पाएगा। कोई कुछ भी कहे, आपको अपने टारगेट पे काम कर ध्यान होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है उस पे आपका हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो इसीलिए कभी भी आपको हार नहीं माननी है, कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी रोना नहीं है। हमने अक्सर देखा है, बच्चे को दिखाने आते हैं, बच्चा बैठने लग गया है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, बच्चे में फायदा हो रहा है, फिर भी पेरेंट्स रोने लगते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। तो रोना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। इसीलिए कभी भी परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है। आपको ये सोचना है कि इस समस्या से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से इलाज करा सकते हैं, कैसे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि किसी से रोने से कभी कोई किसी का लाभ नहीं हुआ है। अगर आप रोएंगे कि हमारा बच्चा चल नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, 10 लोगों के सामने रोएंगे, तो कोई भी आपके बच्चे को ठीक नहीं कर देगा। बच्चा आपका है, लगना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। तो कब बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम सर के यहाँ जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो सर हमारे बच्चे को ठीक करेंगे, हमारा कोई काम नहीं है। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, बिना आपके लगे हुए, बिना आपके मेहनत किए, चाहे बच्चे को बोलने की समस्या हो, चाहे चलने की समस्या हो, चाहे समझने सोचने की समस्या हो, शारीरिक और मानसिक रूप से किसी तरह की समस्या अगर बच्चे में है, तो जब तक पेरेंट्स उस बच्चे को ध्यान नहीं देगा, सीरियस होकर काम नहीं करेगा, तब तक कोई भी बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना है, चलना आपको ही पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी परेशान नहीं होना है। कोई कुछ भी कहे, आपका ध्यान बच्चे को ठीक करने में होना चाहिए। इसीलिए रेगुलरली अपने बच्चे पे जो बताया जाता है, जो भी ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं, जो भी आपको गाइडेंस दी जाती है, उसको आपको फॉलो करना है। रेगुलर आपको फिजियोथेरेपी कराना है। चैलेंज आप बड़ा दिया है, कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने आपको समझा है कि आप इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं, आप इस लायक हैं, तभी आपने ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको ये बच्चा दिया है। तो इसलिए ईश्वर की चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, उनकी चुनौती को स्वीकार करके अपने बच्चे पे फोकस करना है, वो बच्चे को ठीक करके दिखाना है समाज को। जब आप बच्चे को ठीक करके दिखाएंगे तभी आपकी जीत होगी। अगर आप रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, दुनिया के डर से बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे, तो कभी आपकी जीत नहीं होगी। तो आप हमेशा हार ही स्वीकार आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के मोटिवेट करने के लिए, उनको उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के माता पिता को कुछ मोटिवेशन मिलेगा, उनको कुछ आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा, उनको एक साहस मिलेगा कि ताकि वो अपने नेक्स्ट वीडियो को देखने के बाद से अपने बच्चे में और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट ला के दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।